हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहली बात, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ अगर आप कहीं ऑलरेडी सिलेक्ट हैं तो आप सीट वेस्ट ना करें, आप वही ग्रेड पे ना चूज़ करें। आप उससे अगर आपको अपर पोस्ट मिल रही है, अपर ग्रेड पे मिल रहा है तो आप करिए, बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर एक एक सीट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सीट यानी कि एक सरकारी नौकरी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, नौकरी सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हैं। तो फिर आप जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 4200 ग्रेड पे पर आप सिलेक्ट हैं, ठीक है। तो फिर ये आपको 4200 या 2800 या 2400 ग्रेड पे की पोस्ट फिलने की क्या ज़रूरत है, आप ये सोचिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका जैसे अच्छी पोस्ट पर वो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर टैक्स असिस्टेंट भी फिल कर रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस में, और पीएएसए को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी फिल कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए। अन्य स्टूडेंट्स को भी आप लोग समझिए, जिनका जो बार बार अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, 2-4 अंक जिनका कम है, तो अगर आप सीट वेस्ट नहीं करेंगे उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सीट वेस्ट करने का यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है बात आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की कट ऑफ हर पोस्ट के लिए, चाहे आपका ग्रेड पे 2400 हो, 2800, 4200, 4600, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एसओ सीएसएस, एसओ एमएस, सबकी कट ऑफ भी आपको बता दूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस की डेट बढ़ गई है, तो जो नहीं फिल कर पा रहे थे, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो अभी भी फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको नोटिस में दिखाई थी कि अपना प्रेफरेंस फिल करने के बाद दोस्तों, परसों जब मैंने आपको नोटिस दिखाई थी, परसों के दिन ही मैंने आपको नोटिस दिखाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि प्रेफरेंस भरने के बाद जो सबमिट वाला बटन है उसको आपको सबमिट जरूर करना है। क्योंकि अगर प्रेफरेंस फिल करने के बाद जो क्लोज वाला बटन है, अगर वो आपने क्लिक कर दिया तो फिर आपका सबमिट नहीं होगा। तो क्लोज वाला बटन आपको नहीं क्लिक करना है, सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना है। उम्मीद है आप पूरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें सबके पास, ताकि ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। और उनसे हमारी रिक्वेस्ट पहले से है और अभी भी है, सभी स्टूडेंट्स की ओर से रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। चलिए बताता हूं आपको कितने अंक पर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं, कितने कितने अंक पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऑल पर, हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है यहाँ पर कि जैसे कि आपको चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, इनकम टैक्स, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं इनकम टैक्स की सबसे पहले कट ऑफ आपको बताऊंगा। यूआर कैटेगरी से जिनके 340 नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस से 330 नंबर हैं, तो अगर आपने इनकम टैक्स की पोस्ट को प्रेफरेंस में फिल किया है तो ये आपको मिल जाएगा आराम से। कमेंट करके आप लोग हमें एक चीज़ बता दीजिए कि आपके कितने, जैसे कि मान लीजिए आपके ओबीसी से 315 नंबर हैं या यूआर से आपके 323 नंबर है मान लीजिए, तो आपके कितने नंबर है किस कैटेगरी से, और प्रेफरेंस में आपने कौन सी पोस्ट फिल की है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ज़्यादातर प्रयास करूंगा कि आपको रिप्लाई करने का कि आपको वो पोस्ट मिल सकती है नहीं, या आपने सही प्रेफरेंस भरा है या नहीं। देख लीजिए कितने कितने अंक पर। ओबीसी से 331, एससी कैटेगरी 315, इनकम टैक्स की कट ऑफ है लगभग एक्सपेक्टेड, एसटी कैटेगरी 310। अब यही कट ऑफ देख लीजिए जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए देख लीजिए, यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए 327 अंक पर यूआर से, ईडब्ल्यूएस से 324 अंक पर, ओबीसी से दोस्तों 323 अंक वालों को बिल्कुल आराम से जीएसटी इंस्पेक्टर, यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, प्रेफरेंस में अगर फिल किया है, प्रेफरेंस फिल करते टाइम जो कोड था पोस्ट का, जो आपका कोड था वो बिल्कुल सही फिल करना होना चाहिए, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी। अगर आपने कोड गलती से गलत भर दिया फिर उसको एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं है, तो ध्यान से भरा होगा। जिन्होंने नहीं भरा तो अभी मौका है, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी तो उनके लिए मौका है, भी डेट बढ़ चुकी है। नोटिस भी आप लोग देख सकते हैं।
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर एससी कैटेगरी के लिए 309 नंबर और एसटी कैटेगरी के लिए एक सेफ स्कोर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 305 अंक पर आपको मिल जाएगा जीएसटी इंस्पेक्टर एसटी कैटेगरी से, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी कुछ इनकम टैक्स के लिए, ये इधर इनकम टैक्स के लिए, इधर जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। चलिए अब भैया आप लोग देख लीजिए एसओ इन सीएसएस के लिए, एसओ इन सीएसएस कितने अंक पर मिल सकता है, ये 337 अंक पर यूआर से, ईडब्ल्यू से 333 अंक पर, ओबीसी से 330 अंक पर, एससी कैटेगरी से 316 अंक पर, एसटी कैटेगरी से 310 अंक पर। ये एक आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप पूछें सर टैक्स असिस्टेंट कितने अंक पर मिल सकता है, तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। टैक्स असिस्टेंट पीए से एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए एक पोस्ट लेने के लिए। इससे जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर इससे कम है तो फिर बहुत मुश्किल है। देख लीजिए यूआर कैटेगरी से 316, ओबीसी कैटेगरी या देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितने, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 313 अंक पर, 313 अंक पर ये आपको मिल सकता है, ठीक है 313। और ओबीसी कैटेगरी से 312, एससी कैटेगरी से 295 अंक, एसटी कैटेगरी से 285 अंक। ये एक आपका सेफ स्कोर है इतने अंक पर। अगर पीए से भी आपने फिल किया है प्रेफरेंस में, देखिए 69 पोस्ट का आपका प्रेफरेंस था, कोई भी पोस्ट आप कहीं भी फिल कर सकते थे अपने अंक के हिसाब से, वो पोस्ट आपको आपके नंबर के हिसाब से मिल सकती है, पूरे चांस रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस भरने में मिस्टेक नहीं करनी है। जिन्होंने प्रेफरेंस फिल जो आप करेंगे, क्योंकि डेट बढ़ गई, जिनको प्रॉब्लम आई थी उनको सबमिट करना है। सबमिट करने पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी पोस्ट सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी को एक काम और करना है, कमेंट में जाना है, अपना स्कोर लिखना है और हमें बता देना है कि आपने कौन सी पोस्ट फिल की है। फिर आपको एक सही गाइडेंस दिया जाएगा। कमेंट में स्कोर बताएं कौन सी पोस्ट आपने फिल की है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। जो भी आपका डाउट है वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, वहाँ पर सारी अपडेट दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी के पास। लाइक करते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। हर लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।